नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को इस सोनू राज का प्रणाम और आदाब नमस्कार करते हुए एक बार फिर आपकी स्वागत करता हूं सभी का अपने इस चैनल पर। और मैं आपको बताने चाहता हूं, अगर कोई इंसान किसी भी मजबूरी और परेशानी में फंस जाए तो हमेशा लोगों को मदद करनी चाहिए। कहने को तो यूं बहुत दुनिया है अपनी, पर बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ नहीं देते, वो भी बहुत दूर चले जाते हैं। खास होते हैं, वो भी अपने साथ नहीं रहते। लेकिन कुछ हमदर्द ऐसे भी होते हैं जो कि स्थिति और परिस्थितियों को भांपते हुए उनका सहारा देते हैं। तो मैं एक बार आपके साथ स्वागत करता हूं सोनू राज, और आइए चलते हैं एक छोटी। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। इस कहानी को और इस वीडियो को देखना न भूलें। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक, एक समझने वाली स्टोरी है। एक बार इसको ज़रूर सुनें और पूरा सुनें और फीडबैक दें, और कैसी लगी हमें कमेंट में बोलें। हम आपके लिए एक नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। और चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपनी राज की बात। एक समय की बात है, एक जंगल में एक भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा अपनी गाय भैंसों को चरा रहा था, बकरियों को चरा रहा था। और जब वो खाना खाने बैठा, उस वक्त एक राहगीर उसके पास आकर के खाने को बोलता है, हे भैया, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। उस चरवाहे ने बिना सोचे बिना परवाह किए दूसरे की भूख मिटाने के लिए, और उसने अपनी रोटी में से आधी रोटी उस राहगीर को दे दी। उस इंसान को, उस चरवाहे को ये पता नहीं था कि ये इंसान कौन है। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन उसने उसकी मदद की। उस दिन का वक्त निकल गया, दूसरा दिन आया, चरवाहा उसी जगह पर था और दूसरे दिन दो राहगीर आए। उसने एक रोटी में से 3 हिस्से करके तीनों ने खा लिए, और उनसे बोलता है चरवाहा, हे भैया, आप कल आए थे, एक आज आए हैं 2। मेरे को एक दिन जब बता के जाइए कि हम कल कितने आने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा रोटी माँ से बनवा के लेकर आऊँगा। लेकिन वो कौन थे उसको आज भी पता नहीं चला। तीसरा दिन होता है, वो 3 लोग आते हैं, और वो 3 लोग आते हैं, और एक रोटी में से वो 4 हिस्सा करके खा लेते हैं। लेकिन उन्होंने यही बोला, उस चरवाहे ने बोला कि भाई, हमें एक दिन पहले बता देते, आपके लिए ज़्यादा खाना लेकर आते। वो दिन भी निकल गया। जब उसने बहुत ही ज़बरदस्ती की कि आज आपको मुझे बता के जाना होगा कि आप हैं कौन। उसमें से एक इंसान थे जो कि इनको थोड़ा तरस आ गया, रहम आ गया, और रहम इसलिए आ गया कि उन्होंने उनका अन्न खाया था, इसलिए उनको, उन तीनों को दया आई कि आज हम बता देते हैं। उन्होंने बोला कि हे चरवाहे, हम कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, हम काल हैं,
यमराज के भेजे हुए दूत हैं, हम आत्माओं को लेकर जाते हैं। तो उस चरवाहे को ना कोई डर लगा, ना कोई भय लगी, और बड़े विनम्र भाव से, खुश भाव से कहने लगा, हे तुम यमराज हो, तो मेरा काल कब है आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा, तू डर जाएगा? बोला, नहीं डरेगा, नहीं डरूंगा, आप मुझे काल बता दीजिए, मेरा वक्त कब आएगा। यमराज ने कहा, तेरा समय जब आएगा, जब तू शादी करके अपने घर पर आएगा, अपनी पत्नी से मिलने जाएगा और सर्प के डसने से तेरी मौत हो जाएगी, वो तेरा अंत समय आएगा। इतना सुनकर के लड़के ने न कोई सोच में पड़ा, न कोई दुख में पड़ा, और बड़ी खुशी के साथ अपनी गाय भैंसों को चराते हुए और वो यमराज वहां से चले जाते हैं। वक्त गुजरता गया, समय बीतता गया, और वो एक दिन, वही दिन आया, उस चरवाई की शादी हो गई। और शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी अपने शयन कक्ष में पति का इंतजार कर रही थी। तब उस वक्त जब सीढ़ियों पर पैर रखता है, तो वही सांप, वही यमराज सांप बन करके और उस इंसान के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन सांप आंखों से आंसू बहा रहा है और सोच रहा है कि इस बंदे ने हमको खाना खिलाया, हमारी भूख मिटाई, आज हम इसकी प्राण लेने के लिए इस धरती पर आ गए। लेकिन भगवान की माया को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। उस वक्त रात का समय था और गली में एक अबला स्त्री चीखती पुकारती जा रही थी कि कोई भूखे को प्राणी खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिलाएगा, उसकी जिंदगी में कभी सुख कमी नहीं होंगे, उसके घर में बहुधन भंडार भरे रहेंगे, क्योंकि काफी दिनों से मैं भूखी प्यासी भटक रही हूँ, मेरे कोख में पल रहा बच्चा भी भूखा है और मैं भी भूखी हूँ। इतनी आवाज सुनी, उसकी पत्नी ने, जो नव दुल्हन बहू थी, उस रूम में बैठी हुई थी, कमरे में बैठी हुई थी, पति का इंतजार कर रही थी और पति और सांप की वार्तालाप को सुन रही थी। काल मृत्यु की बात चल रही थी। लेकिन उस औरत ने उस अबला की आवाज सुन करके बाहर देखा, अपनी बारी में से झांक कर देखा, खिड़की में से देखा, तो सोचती है कि मेरे पति का खाना रखा है, पति तो मेरे को मिलने वाले नहीं हैं, क्यों ना इस स्त्री को ही खाना खिला देती हूँ, इसका पेट भर जाएगा। और उसने अपने साड़ी के पल्लू में बांध करके वह सामग्री, वह भोजन नीचे डाल देती है। और जब वो स्त्री वहां से निकलती है तो उसकी आंखों नजर पड़ जाती हैं उस पोटले पर। वो खोल कर देखती है और बड़े चाव से, प्यार से खा लेती है और आत्माओं से दुआ करती है, जिसने भी मेरा पेट भरा है, मेरी आत्मा को संतुष्टि दी है, उसके घर में सुख धन धान्य बना रहे, उसका सुहाग अमर बना रहे, उसके बच्चों को लंबी उम्र दे। ये वरदान सीधा भगवान के पास जाता है। और एक का नहीं था, वो दो दो आत्माओं का था। जो कोख में पल रहा बच्चा भी था और स्त्री का भी था। जब यह भगवान के पास जाता है तो भगवान का भी सिंहासन हिल गया और यमराज को आदेश देते हैं कि उस इंसान की भी मृत्यु का समय नहीं आया और उसको तो इतना बड़ा वरदान मिल चुका है कि उसकी आयु बहुत आगे जाएगी और उसकी मृत्यु आगे के लिए टल चुकी है। इसलिए आप यमराज को आदेश देते हो वहां से तुरंत वापस आ जाए। तो कहने का मतलब यह था कि अगर किसी को भी परेशानी है, किसी को दुखी है, कोई परेशानी आपत्ति में है, तो इंसान को ही भला करना होता है। भगवान तो एक सहारा और निमित्त मात्र है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अगली वीडियो में और अगली कहानी में मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मार्मिक। इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम।